हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक नाम है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है? ठीक है, कंजक्शन जैसा कि वर्ड इंडिकेट करता है कंजक्ट करना, यानी कि टू जॉइन करना, कनेक्ट करना। दो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम जॉइन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कंजक्शन। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसकी काइंड्स कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A conjunction is a word that connects words or group of word। मतलब कंजक्शन कोई ऐसा वर्ड है जो कि कनेक्ट करता है वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। आई होप आपको गाइस ये क्लियर होगी डेफिनेशन। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन की। काइंड्स ऑफ कंजक्शन यानी कंजक्शन की कितनी प्रकार होती हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ कंजक्शन सबसे पहला आता है यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा आता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा पार्ट आ गया इसका कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये हमारे दो पार्ट्स हैं कंजक्शन की। आइए इसके बारे में धीरे धीरे करके समझते हैं आखिर ये है क्या। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंजक्शन के बारे में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अ कंजक्शन which connects two equal part of a sentence। कोऑर्डिनेशन कंजक्शन है, कंजक्शन है जो कि कनेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस है और उसके दो पार्ट्स हैं, अगर हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके बीच में एक कंजक्शन आएगी जो उसे कनेक्ट करेगी, और वो कंजक्शन उसके बीचों बीच होगी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन वंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड हैं, जो कंजक्शन कंजक्टिव वर्ड्स हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं, उनका नाम है एंड। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को और दो सेंटेंस को। बट, एंड, सो। ठीक है, एंड, सो, बट, और ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये उसे कनेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखते हैं हम दे एट एंड ड्रैंक। उन्होंने खाया और पिया। ठीक है, तो ये जहाँ पे एंड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करेगा, जिसने एट और ड्रैंक को कनेक्ट किया है इस एंड ने। तो ये हमारा एंड होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं इसकी। ही विल बी हेयर ऑन मंडे
मंडे और ट्यूसडे, ही विल बी हेयर ऑन मंडे और ट्यूसडे। तो जो हमारा और है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करेगा। शी इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, वो छोटी है लेकिन ताकतवर है, और जो बट है उसने स्मॉल और स्ट्रॉन्ग को कनेक्ट किया, और हमारा बट होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये हमारा बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम करेगा, जो कि स्मॉल और बट को ज्वाइन कर रहा है। जैसे आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने को चला गया, और जो सो है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करेगा। आई होप गाइस आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमें पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। वो कंजंक्शन जो कि कनेक्ट करते हैं टू इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसमें से हमने कुछ कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स लिए जो है एंड और बट एंड सो। सबसे पहले हमने एंड की एग्जांपल की, फिर और की, और फिर बट और सो। तो ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड्स थे जिनकी हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि आखिर इन वर्ड्स का यूज़ कैसे होता है, जो कि कनेक्टर का काम करते हैं दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, चलिए कोरिलेटिव कंजंक्शन देखते हैं क्या होती है। कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है उसे हम पेयर में यूज़ करते हैं, ना कि हम सिंपल एक सेंटेंस की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जब हम पेयर में यूज़ करते हैं तो वो हमें वो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाती है। ठीक है, और ये यूज़ होती है रिलेशनशिप शो करने के लिए आइडियाज़ के बीच में, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस में एक्सप्रेस किए जाते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें कई तरह के आइडियाज़ एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक रिलेशन का काम करती है कि उन आइडियाज़ में रिलेशन क्या है। ठीक है, उसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। Is used in pair to show relationship between ideas expressed in different parts of a sentence। ठीक है, एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट में जो कि रिलेशनशिप शो करती है आइडियाज़ की। अगर एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट है तो उसमें डिफरेंट आइडियाज़ एक्सप्रेस किए गए हैं, तो उस आइडियाज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसे ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बताती है कि आखिरकार सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एक्सप्रेशन आपने देखा होगा आइदर और, ठीक है, आइदर और यूज़ करते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं आइडियाज़ जो दो क्लासेस को रिप्रेजेंट करती हैं और टू अल्टरनेटिव चॉइसेस ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हम कहते हैं चॉइस के बेसिस पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि आइदर दिस और दैट, आइदर दैट और दिस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शन के वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं डिफरेंट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने में। यानी कि अगर एक बंदा कोई आइडिया दे रहा है कि आप ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है ना। आया होप आपको ये समझ आ रही होगी कि ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो रिलेशनशिप बताता है दो आइडियाज़ के बारे में कि आप यू कैन डू आइदर दिस जॉब और दैट जॉब। यानी कि आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं बीच में, और ये चॉइसेस देने का काम भी करता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, एग्जांपल लेके करते हैं इसको। यू शुड आइदर स्टडी हार्ड और टेक अ डिफरेंट कोर्स। मतलब तुम्हें या तो मेहनत करनी चाहिए या तो कोई एक डिफरेंट कोर्स ले लेना चाहिए। यानी कि आइदर और हमारा ये दोनों काम करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन के। ये यूज़ हो रहे हैं एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन।
कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में देखते हैं कि जो कॉमनली यूज़ होने वाली कोरिलेटिव कंजक्शन कौन सी है, ठीक है। कुछ वर्ड्स कोरिलेटिव कंजक्शन के जिन्हें हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो है आपका बोथ एंड, आइदर और, ठीक है। फिर आएगा आपका नाइदर, नॉर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम कोरिलेटिव कंजक्शन में यूज़ करते हैं। वो और कोरिलेटिव कंजक्शन में दोनों का यूज़ होता है, बोथ और एंड का, नाइदर और नॉर, आइदर और का यूज़ होता है। कभी आप सिंपल आइदर वर्ड लेकर एक सेंटेंस में यूज़ करते हो तो वो कोरिलेटिव कंजक्शन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंजक्टिव वर्ड। और कोरिलेटिव कंजक्शन हमेशा रिलेशन शो करते हैं दो के बीच में, तो उन्हें हम दो वर्ड्स लेंगे, उन्हीं को यूज़ करेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन में, ठीक है, ताकि एक्सप्रेस हो सके आइडियाज़। कोई अपना ऑब्जेक्ट आइडिया दे रहा है कि किसी सब्जेक्ट को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, तो वो एक चॉइस क्रिएट कर रहा है, और चॉइस दो चीज़ों में होती है, इसलिए हम दो वर्ड्स यूज़ करेंगे तभी कोरिलेटिव कंजक्शन बन जाएगा। सिंगली वर्ड यूज़ करने से कोरिलेटिव कंजक्शन ना तो वर्ड बनेगा ना तो उसका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। हमने किया पहले कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, फिर कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब कोरिलेटिव कंजक्शन की कुछ और ये तो मैंने आपको दो तीन बताया, अभी और वर्ड्स बताता हूँ कि और वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है सेंटेंस की फॉर्म में कोरिलेटिव कंजक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे पहला हम लेते हैं बोथ एंड। इसे हम एग्जांपल के फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड नेचर। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड नेचर, ठीक है। अब ये एक और लेते हैं, जैसे वेदर और इसे उनको एग्जांपल के फॉर्म में बनाएंगे तो क्या बताएंगे? फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग वेदर शी लाइक्स और नॉट। मैं जा रहा हूँ चाहे उसको पसंद आए या ना आए, तो ये है वेदर और, सॉरी एच होता है यहाँ पर। कोई और लेते हैं हम कोरिलेटिव कंजक्शन, स्केर्सली और व्हेन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल होगी स्केर्सली वी हैड लेफ्ट, scarcely we have left home when it started to rain। हमने अभी घर छोड़ा ही था कि बारिश आ गई। कुछ और एग्जांपल करते हैं इसकी। अगर हम लेंगे इफ़ और देन, इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन आ गया और इसकी एग्जांपल लेते हैं। इफ़ दैट इज ट्रू then what happened is not surprising। अगर ये सच है तो क्या हुआ वो सरप्राइजिंग नहीं था, ठीक है। इफ़ और देन ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन है। और एक और लेते हैं, नो सूनर देन। इसकी एग्जांपल लेते हैं, नो सूनर आई रीच्ड द कॉर्नर देन बस केम, ठीक है। नो सूनर आई रीच्ड द कॉर्नर देन द बस केम। मैं अभी गया भी नहीं था कॉर्नर में कि बस आ गई। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसकी। rather और then, ठीक है।
I would rather go to library than go to स्विमिंग। मैं लाइब्रेरी जाना पसंद करूँगा ना कि स्विमिंग जाना पसंद करूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रैदर और दैन यूज़ हुआ है, जो कि बिल्कुल एक चॉइस क्रिएट कर दे रहा है कि दो चीज़ों में उससे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ठीक है। और वो सिंपली तभी अपने वो ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा है कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगा ना कि स्विमिंग करने जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है वो चॉइसेस आइडियाज़ को की रिलेशनशिप बनाने में इसका योगदान होता है। जैसे कि रैदर गो टू लाइब्रेरी देन गो टू स्विमिंग। अभी वो बोल रहा है कि वो लाइब्रेरी जाएगा ना कि स्विमिंग जाएगा, तो इसलिए वो चॉइसेस तो दे ही रहा है, लेकिन वो रिलेशनशिप भी बना रहा है अपने दो आइडियाज़ में जो उसने रखे हैं लाइब्रेरी और स्विमिंग में। वो लाइब्रेरी जाना पसंद करेगा, ठीक है। अभी वो लेकिन गया नहीं, अभी ये सिंपली उसका आइडियल फॉर्म, वो एक आइडिया दे रहा है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। शी इज़ नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वो ना ही तो सिर्फ क्लेवर है बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, मतलब वो क्लेवर ही नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि कोरिलेटिव कंजक्शन में यूज़ होते हैं, जिससे हम कोरिलेटिव कंजक्शन को सेंटेंस की फॉर्म में कर पाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, लेकिन इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको डिक्टेट कराने जा रहा हूँ। बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, हार्डली व्हेन, इफ देन, नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रैदर देन, स्केर्सली व्हेन, वेदर और। तो ये हमने दो पार्ट्स कर दी कंजंक्शन की। अब थर्ड पार्ट है जो कि है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं कंजंक्शन का, जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये आ गई हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। Subordinating conjunction is used to connect two groups making one into subordinating clause, ठीक है। ये दो ग्रुप को कनेक्ट करने में यूज़ होता है, जो कि एक ग्रुप बना देता है सबऑर्डिनेटिंग क्लास को, उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लेते हैं। हालांकि ये कनेक्टर के मापे यूज़ होता है, इसे कनेक्टर कह सकते हैं आप, जो कि कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल, आई कैन गो टू शॉपिंग आफ्टर आई फिनिश स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। मैं शॉपिंग जा सकता हूँ आफ्टर मैं ख़त्म कर लूँ पढ़ाई अपने एग्ज़ाम के लिए। I'll give you
का यूज़ हुआ है, यहाँ पर आफ्टर का यूज़ हुआ है, ये सारी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। और ये कंडीशनल है कि मैं तुम्हें तभी टाइम दूंगा जब तुम मुझे $1 दोगे, और ये हमारी कंडीशनल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। इसकी एग्जांपल होती है एज, आफ्टर, ऑल्दो, फॉर, इफ, लेस्ट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल लिखी है मैंने, इसे हम देखते हैं सेंटेंस की फॉर्म में। एज आई, एज ही इज़ माई फ्रेंड, आई विल हेल्प हिम, जैसे कि वो मेरा दोस्त है तो मैं उसकी मदद करूँगा, ठीक है। आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, वी वेंट होम, जैसे कुछ देर बाद जब ट्रेन छूटी तो हम अपने घर चले गए। अब ऑल्दो को देखते हैं, ऑल्दो में कौन सी एग्जांपल आएगी। ऑल्दो इट वॉज लेट नाइट, वी डोंट फील टायर्ड। हालांकि वो काफ़ी रात लंबी थी, लेट हो चुकी थी, लेकिन टायर्ड नहीं हो गया। फॉर को देखते हैं, फॉर में कौन सी एग्जांपल आएगी। ही इज़ हैप्पी, फॉर ही enjoys his week, ठीक है। अब इफ को लेकर तो कोई एग्जांपल देखते हैं। इफ शी इज हेयर, वी विल सी हर। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, हार्ड वर्क करो तुम कभी फेल नहीं होगा, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल लिखी हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को लेकर। आई होप ये आपको क्लियर होगा गाइस, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा कंजंक्शन का, जिसमें हमने 3 पार्ट्स किए कंजंक्शन के: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और हमने इसे धीरे धीरे करके समझा, इसकी एग्जांपल ली, कौन कौन से वर्ड्स कौन कौन सी कंजंक्शन में यूज़ होते हैं, क्या काम होता है वर्ड्स का, कब वर्ड्स को यूज़ करना है, और बाद में हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के वर्ड्स लिए और उसे एग्जांपल के तौर पर समझा। जैसे एज यूज़ होता है, एज ही इज़ इन हरी, माई फ्रेंड आई विल, एज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एज ही इज़ माई फ्रेंड आई विल हेल्प हिम। आफ्टर का यूज़ होता है, आफ्टर दैट ट्रेन लेफ्ट वी वेंट होम, ऑल्दो इट वॉज लेट नाइट वी डू नॉट फील टायर्ड। For he is happy, for he enjoys his week. If she is here, we will see her. Lest work hard, lest you should fail. तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर कंजंक्शन के ऊपर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला कोई ग्रामर का टॉपिक आपको समझाने का कोशिश की जाएगी। थैंक यू गाइस।